क्या महज दाढ़ी एक शादी तोड़ सकती है? मेरठ में जो हुआ वो न सिर्फ चौंकाता है, बल्कि रिश्तों की जटिलता पर भी सवाल उठाता है। मेरठ, दाढ़ी से नफरत, देवर से मोहब्बत, पत्नी की अजीब जिद ने मोड़ा रिश्तों का रुख। मौलाना शौहर ने थाने के बाहर दिया 3 तलाक। मेरठ, उत्तर प्रदेश, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के उज्जवल गार्डन में एक अजीबोगरीब पारिवारिक विवाद ने पूरे इलाके को चौंका दिया है। यहाँ एक महिला ने महज पति की दाढ़ी नापसंद होने के चलते अपना ससुराल, पति और समाज तक छोड़ दिया और देवर के साथ फरार हो गई। मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब पति ने थाने के गेट पर ही पत्नी को 3 तलाक दे दिया। निकाह हुआ था 7 महीने पहले, लेकिन पति की दाढ़ी से थी चिढ़। ये पूरा मामला उज्जवल गार्डन के निवासी एक मौलाना और इंचौली निवासी युवती के बीच 7 माह पूर्व हुए निकाह से शुरू होता है। शादी के कुछ ही दिन बाद पत्नी ने पति की लंबी दाढ़ी को लेकर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। पत्नी का कहना था कि दाढ़ी वाले पुरुष उसे बिल्कुल पसंद नहीं और दाढ़ी चुभती है। उसने बार बार पति पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह दाढ़ी कटवा दे। दाढ़ी या पत्नी? मौलाना के सामने था धर्म और रिश्ते का टकराव। मौलाना होने के कारण पति ने दाढ़ी कटवाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उसका धार्मिक कर्तव्य है। बात बढ़ी तो महिला ने ये तक कह दिया कि अगर साथ रहना है तो दाढ़ी हटवानी पड़ेगी। उसने अपने परिजनों को भी इस बात में शामिल किया। इसी दौरान मौलाना को शक हुआ कि पत्नी का व्यवहार देवर के प्रति कुछ ज्यादा ही नजदीकी दिखा रहा है। काम के बहाने गया मौलाना, मौके का फायदा उठाकर पत्नी फरार। करीब 2 महीने पहले मौलाना किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसका छोटा भाई यानी महिला का देवर उस समय घर पर ही था। इसी मौके का फायदा उठाकर पत्नी देवर के साथ फरार हो गई। जब काफी खोजबीन और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा, तो मौलाना ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। लुधियाना में मिली लोकेशन, पुलिस ने बनाई दबाव। जांच के दौरान पुलिस को महिला की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। पुलिस ने महिला और उसके परिजनों पर दबाव बनाकर उन्हें वापस मेरठ बुलाया। बुधवार शाम को महिला देवर के साथ उज्जवल गार्डन वापस पहुंची, जहां दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। मामला थाने तक जा पहुंचा। थाने में हुआ आमना सामना, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। थाने में जब पति पत्नी आमने सामने हुए तो हालात और बिगड़ गए। मौलाना ने पहले पत्नी को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर वह माफी मांग ले तो उसे घर वापस ले जाएगा, लेकिन पत्नी ने साफ कहा, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। इस पर मौलाना ने थाने के गेट पर ही 3 बार तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया। इस दौरान महिला ने भी पलटवार करते हुए पति पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने और यहां तक कि नपुंसकता का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह पहले ही अपने परिजनों से शिकायत कर चुकी है, लेकिन समझौता करवा दिया गया था। दाढ़ी सिर्फ बहाना थी या गहराई में कुछ और? इस पूरे घटनाक्रम में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या दाढ़ी का मुद्दा सिर्फ एक बहाना था? महिला के देवर के साथ संबंध, पति पर आरोप और फिर 2 महीने बाद लौटकर 3 तलाक तक का सफर। यह मामला सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से गंभीर है। पुलिस ने कहा, अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली तो होगी कार्रवाई। थाने से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला अपने देवर के साथ घर छोड़कर गई थी और बुधवार को दोनों लौटे। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद समझौता हुआ है। अगर कोई औपचारिक शिकायत मिलती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। मोहम्मद शाकिर। शाकिर, क्या हुआ आपके साथ? कहाँ किसके साथ गया था?
मेरी पत्नी मेरे घर से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे छोटे भाई के साथ फ़रार हो गई। क्यों, कैसे? वो मुझे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है, तुम मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई जब तुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है तो तुम मुझसे शादी क्यों की? तो वो कहने लगी कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई है, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू मुझे पसंद नहीं है। और इसी तरीके से उसने मेरे ही घर में मेरे छोटे भाई से जो संबंध बनाए और उसके साथ फ़रार हो गई। क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ उन दोनों को तलाश किया जाए, ढूंढा जाए वो कहाँ पर हैं और उनको यहाँ बुलाया जाए, और अगर वो उसी के साथ छोटे भाई के साथ रहना चाहती है तो फिर मेरा मामला क्लियर कर किया जाए। अब उसने मुझे भी लटकाया हुआ है और मेरे भाई के साथ रह रही है खुद। कोई रिकॉर्डिंग भी आपके पास? क्या बातचीत है उसमें? मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन दोनों की, जो प्यार मोहब्बत की वो बातें कर रहे हैं वो भी है, और जो मेरी बीवी मेरे भाई से कह रही है कि भाई तू मेरे घर जाकर जो सारी बातें कर, मैंने अपने घर वालों से बात कर रखी है और घर वाले मेरे राज़ी हैं तुझसे शादी कराने के लिए, कि मेरे घर वाले का कहना सिर्फ ये है तू किसी तरह शाकिर से डिवोर्स ले ले और हम तेरी इससे शादी करा देंगे अगर तू उसके साथ है। जी हाँ, उसमें जो है मेरी हत्या की साजिश भी है, रिकॉर्डिंग में है कि वो कह रही है मेरी पत्नी मेरे भाई से कि देख इसे मैं कुछ जो है खिला पिला के इसे मार दूंगी और जब ये मर जाएगा तो तेरे घर वाले भी और मेरे घर वाले भी फिर दोनों खुशी से हमारी शादी करा देंगे, और अगर ये ऐसे नहीं मरा तो मैं किसी को जो है 1,50,000 रुपये देकर भी इसको मरवा दूंगी। अब आपने किसी अधिकारी से बात करी? कब, क्या कहा? जी मैंने कल जो है थाना गया था, मैंने अधिकारी साहब से उनसे बात की है, तो उनसे मैंने जो है गुहार लगाई है कि वो मेरी पत्नी को और मेरे भाई को ढूंढे कहाँ पर है वो और उन्हें सामने यहाँ पेश करें। तो उन्होंने जो है जांच शुरू कर दी है इसमें मामले में और पता लगा है कि वो लुधियाने में है।